हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो साथियों बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो एक बार इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिए। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं अब तक के सभी एग्जामों में संविधान के, मैंने उन 100 क्वेश्चन को इस वीडियो में आज ऐड किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये इंडियन पॉलिटी का, तो अंत तक जरूर देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए। डायरेक्टली शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, भारत के संविधान सभा ने जो संविधान है साथियों, भारत का संविधान, इसको कब स्वीकृत किया था यानी कब अपनाया था। तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहीं अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा ने या फिर पूरे भारत में संविधान को कब लागू किया गया था, तो फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को विधि दिवस या तो संविधान दिवस या कानून दिवस आप कह सकते हैं, जो कि मनाया जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। अब किन्होंने की थी, तो देखिए, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी, अस्थायी रूप से, है ना। इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आएगा। और स्थायी रूप से संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी, अगर ये पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल अधिकार जो कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसका उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है, तो भाग 3 में मिलता है, ठीक है। यहीं अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तो मौलिक कर्तव्य अगर पूछे साथियों आपसे कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 51 का ए आपको याद रखना है, ठीक है। चलिएगा, आज का अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता है। तो देखिए, सूचना का अधिकार मेघालय, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, इन तीनों राज्यों में लागू होता था, लेकिन जम्मू कश्मीर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए था। लेकिन देखिए, अभी जम्मू कश्मीर जो है अब भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे अब नहीं पूछेगा। लेकिन देखिए, जब संविधान से 370 नहीं हटा था, आर्टिकल 370, तब इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है। तो देखिए, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम होता है, तो याद रखिएगा संसद, पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो देखिएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्षों तक अगर कोई बाहर रहता है देश के बाहर, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा 1956 में साथियों। और भाषाई आधार पर किस राज्य का पुनर्गठन सबसे पहले किया गया था, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी यूएसए में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो देखिए, संविधान का जो संशोधन की प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो साउथ अफ्रीका के संविधान से यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और इसका प्रावधान संविधान के कितनेवें अनुच्छेद में है, तो याद रखना अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखिए, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण की। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक किस प्रकार का अधिकार है। तो देखिएगा, वैधानिक अधिकार साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार ये किस प्रकार का अधिकार है। तो देखिए, आपको याद रखना है ये मूल अधिकार है। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है। तो नीति निर्देशक तत्व के महत्व की अगर बात करें
तो ये किसके लिए है? तो याद रखिएगा राज्य के लिए। देखिए बात करें नीति निर्देशक तत्व, ये संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 4 में है। और अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तो याद रखना अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। और अगर आपसे ये पूछे कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखना आयरलैंड के, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गोवा में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन से है? तो साथियों देखिए अभी मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 36 to 51 ये किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। वहीं आपसे पूछा है कि 36 से 51 तक में कौन सा वह अनुच्छेद है जिसका संबंध है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन से? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है किसमें? तो देखिए संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश जो है ये नीति निर्देशक तत्वों में ही दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखिए संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो देखिएगा संसद को भंग करने के लिए सक्षम होते हैं साथियों भारत के राष्ट्रपति, वो जो है भंग कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। देखिए भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था, यानी भारत में संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1927 में। अगला क्वेश्चन है, देखिए राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा राष्ट्रपति में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए राष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधी विवादों को किसे निर्देश दिया जाता है, या विवाद को किसे निर्देश दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय को, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों के अंदर? तो देखिए 6 माह के अंदर जो है राष्ट्रपति का जो पद है वो भर लिया जाना चाहिए, यानी 6 माह से ज़्यादा जो है 6 मंथ से ज़्यादा राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाता एंग्लो इंडियंस को, हालांकि इस विधि को अभी हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 12 सदस्यों को, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था किसके द्वारा? तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा ये तीनों भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद भाग नहीं लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा विधान परिषद। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है, यानी लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र कितना निर्धारण किया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और देखिएगा साथियों लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र आपसे पूछा है तो उसके लिए 25 वर्ष होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 25 ईयर्स, याद रखिएगा 25 वर्ष है ना, ऑप्शन नंबर है। यहीं पर आपको याद रखना है राज्यसभा के लिए 35 ईयर्स चाहिए, हम आपका ना 30 वर्ष चाहिए राज्यसभा के लिए, और राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है, यानी योजना आयोग जो है अब किस में बदल गया है? तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए साथियों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है ये आपका वाशिंगटन डीसी में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? तो देखिए यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो देखिए भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था कब? देखिएगा भारत की या महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? तो साथियों जरूर याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर सी 1858 ईस्वी में। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान ये किस देश का है? तो भारत का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है?
तो देखिए संविधान के प्रथम, माफ करना, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत को क्या बताया गया है? तो देखिए राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों का यूनियन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में शामिल नहीं है, इनमें से कौन संसद में शामिल नहीं है? तो देखिएगा संसद में राज्यसभा, भारत के राष्ट्रपति और लोकसभा, ये तीनों तो शामिल हैं, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये शामिल नहीं है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है? तो याद रखिएगा साथियों, देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो देखिए अविश्वास प्रस्ताव जो है ये हमेशा लोकसभा में पारित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए राज्यसभा का सभापति कौन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ऑप्शन नंबर बी। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो देखिएगा नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो जरूर आपको याद रखना है, देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो संसद को। ठीक है साथियों, आप लोग क्लास को लाइक जरूर करते चलिएगा। देखिए भारतीय संविधान की अपरिचितता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो देखिए जन्म से, पंजीकरण से, वंशानुगत से, ये सभी प्रकार से, ऑप्शन नंबर डी ऑल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है साथियों, प्रधानमंत्री के पास, है ना। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है ये प्रधानमंत्री के पास होती है, याद रखना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75। देखिए अनुच्छेद 75 सिर्फ इतना कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर याद रखना है साथियों। देखिए उप प्रधानमंत्री पद का, ठीक है, भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री पद का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आपको याद रखना है साथियों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 और 75 जो है ये मंत्री परिषद पर विचार करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 74 और 75 में मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा 14 दिनों के भीतर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सरकारिया आयोग ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा सरकारिया आयोग जो है ये केंद्र और राज्य के संबंधों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो अभी मैंने बताया साथियों दक्षिण अफ्रीका से, जो कि आर्टिकल 368 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी जरूर आपको याद रखना है, अनुच्छेद 39 का ए में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? यानी जब भारत के मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर नहीं होते हैं या उपस्थित नहीं होते हैं तो फिर भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको शपथ कौन दिलवाता है? तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, इनमें से सभी प्रकार के। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 343 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, याद रखना है। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो याद रखिएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, किस प्रकार से? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर।
भारत के संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम कब कब बना था? तो देखिए, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम ये कब बना था? तो 1951 में पहली बार संविधान में संशोधन 1951 में ही किया गया था। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में है? तो अभी मैंने आपको बताया अनुच्छेद 75 में है, ऑप्शन नंबर सी। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो साथियों, ये भी क्वेश्चन मैंने शायद आपको बताया इस क्लास में कि लोकसभा में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है? ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना है, लक्षद्वीप के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो देखिएगा, याद रखिएगा साथियों, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो जरूर आपको याद रखना है नरगिस दत्त, ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो देखिएगा, राज्यसभा के सदस्य है ना, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो देखिए, अनुच्छेद 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो राइट आंसर आएगा जर्मनी का, जर्मनी के बीमर संविधान की। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो राइट आंसर आएगा साथियों सर्वोच्च न्यायालय की, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो याद रखना अनुच्छेद 330 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो देखिएगा, राइट आंसर आएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय के, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होना अनिवार्य है? तो देखिए, विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होना अनिवार्य है? तो कम से कम 2, 6 महीना में एक साल में 2, है ना, याद रखना। अगला है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो साथियों याद रखना, राज्यपाल की अनुमति के बिना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए, लगातार 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो याद रखिएगा ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, ये क्वेश्चन अभी मैंने बताया आपको, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। अभी मैंने बताया, आप लोग आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु तो 35 वर्ष होना चाहिए, लेकिन अधिकतम आयु कोई भी नहीं है। जब तक उनका मानसिक संतुलन ठीक हो, सही सलामत है, वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, कोई आयु सीमा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें उर्दू, नेपाली, कोंकणी तो है, भोजपुरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 85 के तहत, ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो देखिएगा, राइट आंसर आएगा सहमति और समायोजन से। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। दादर एवं नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो याद रखिएगा बंबई उच्च न्यायालय के। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा 30 सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो जरूर याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ऑप्शन नंबर बी। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी 1956 में। देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों याद रखिएगा भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत करता है? तो 2 करेक्ट आंसर हो जाता है इसका, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री। देखिए, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी? तो याद रखिएगा साथियों 1976 ईस्वी से। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ था? तो याद रखना 74वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है,
देखिए भारतीय संविधान को आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो देखिए भारतीय संविधान ये विश्व के साथियों देखिए विश्व के, ये हम आपका ना यार देखिए विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस आपको कराएं, संविधान के हुए प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो साथियों वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।